प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पाठक। मैं आप सभी का A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th की फिजिक्स। मैं आपको क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स क्या होती है। ठीक, और उससे भी पहले इस फिजिक्स के जन्मदाता कौन है, हु इज़ अ फादर ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले यही जानना है कि भाई ये फिजिक्स आई कहाँ से, ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने इस फिजिक्स के बारे में कुछ अपने बारे में फिजिक्स के बारे में कुछ बताया, वो कौन है। यहाँ पे देखिए फादर ऑफ फिजिक्स, हमने कुछ इमेज यहाँ पे लगा रखी है। यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, हु इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन। और यहाँ पे देखिए फादर ऑफ इमेज में आपको 3 पिक्स दिख रही होंगी। पहली पिक किसकी है, ये न्यूटन साहब हैं। न्यूटन साहब से आप सभी लोग परिचय होंगे। वो हर एक कंटेंट में अपनी अलग अलग थ्योरीज दिए हैं, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कहीं भी आप देखेंगे तो न्यूटन साहब आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये है आइंस्टीन महोदय। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने E बराबर mc² का फॉर्मूला दे दिया है। एनर्जी जो है वो ना तो बनाई जा सकती है और ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ये हैं गैलीलियो साहब। ठीक है, तो फादर ऑफ फिजिक्स में ये तीनों आते हैं, न्यूटन, इसके बाद गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन और इसके बाद गैलीलियो। और अगर फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो ये हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में। अब हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे, फिजिक्स किसे कहते हैं। देखिए, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विथ डील्स विथ नेचुरल फेनामेना। फिजिक्स क्या है, यह भी साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें नेचुरल फेनामेनास को डील किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है, नेचुरल फेनामेना को डील किया गया है। इसके बाद एक डेफिनेशन हमने और लिख रखी है, इट इंक्लूड्स द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स नेचुरल फेनामेना। क्या लिखा है सेकंड डेफिनेशन में, कि इसमें क्या है, लॉज और प्रिंसिपल को इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या है, ये एक ऐसी बुक है जिसमें लॉज और प्रिंसिपल लिखे हैं। ठीक है, किसके बारे में, नेचुरल फेनोमेनास के बारे में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। देखिए, जैसे आप अपने आसपास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उन सभी में फिजिक्स इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक पिक्स लगा रखा हूँ, यहाँ पे देखिए वाटर फॉलिंग हो रही है, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। आपने कभी ये सोचा कि बारिश कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, पानी नीचे से क्या करता है, इवापोरेट करके क्लाउड बनता है, और क्लाउड बनने के बाद फिर से वो अर्थ पे आता है, तो हम लोग कहते हैं बारिश हो रही है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है वो फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसमें क्या है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। जब तक आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी कि वाटर जो है वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, वहाँ पे आइस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और फिर अगेन जो है वो अर्थ पे कैसे आ रहा है। इसमें फिजिक्स है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पानी जो है वो किस तरीके से नीचे आ रहा है। इसी तरीके से और भी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर एक छोटे से पत्थर को हम पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, जबकि पत्थर कहें या फिर कील ले सकते हैं, एक कील को अगर हम पानी में ड्रॉप करते हैं तो डूब जाती है, जबकि एक बहुत बड़ी सी नाव जो है जिसमें हजारों कील लगी होती हैं वो पानी में नहीं डूबती है। ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा ऐसा? अब इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और उस फिजिक्स में इसके लॉज और प्रिंसिपल दिए गए हैं। जब उस लॉज और प्रिंसिपल को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक छोटी सी कील जो है वो पानी में डूब जाती है, जबकि उसी कील से बनी हुई हजारों कीलों से बनी हुई बड़ी सी नाव पानी में नहीं डूबती है। ठीक है, तो ये देखिए एक एक्टिविटी हो गई जो कि आसपास में आप सभी को दिख रहा होगा। इसी तरीके से ये देखिए एक है रिफ्लेक्शन प्रोसेस। रिफ्लेक्शन प्रोसेस आप सभी को फिजिक्स में ही पढ़ाया जाएगा, ये भी एक फिजिक्स का ही टॉपिक है। इसमें क्या देखने को मिलता है, लाइट क्या करती है, किसी एक सोर्स से आती है और किसी एक सरफेस से जब वो टकराती है
लाइट यहाँ से टकराने के बाद वो क्या करती है, बाउंसिंग बैक होकर के दूसरी साइड में निकल जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन प्रोसेस कहते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जान जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ऐसे आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिनको आप अच्छे से थोड़ा देखिए, उनको समझिए कि कैसे हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा नहीं भाई हमको फिजिक्स पढ़नी है, तभी हम इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये रही फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विथ डील्स विथ नेचुरल फेनामिना। ठीक है, ये है फिजिक्स। अब नेक्स्ट हमको क्लास 9 की फिजिक्स पढ़नी है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड्स हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है मोशन। सबसे पहला कौन सा चैप्टर है, मोशन। और दूसरा चैप्टर है दोस्तों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, तीसरा चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, और चौथा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, और पांचवा चैप्टर है साउंड। ये 5 चैप्टर जो हैं वो फिजिक्स में है। ये 5 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मोशन जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मोशन चैप्टर में भी आपको अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने हैं। मोशन क्या होता है, आप अपने आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि मोशन पोजीशन में होती हैं, तो उस मोशन को हम इस फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम उस रेस्ट को इस फिजिक्स में पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम सभी मोशन करते हैं, आप भी मोशन करते हैं, हम भी मोशन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मोशन करते हैं। उसका एक लाज है, उसका एक नियम है, वो किस नियम के थ्रू जो है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो हमको इस सेकंड चैप्टर में पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, अभी जैसे मान लीजिए हम किसी टेबल को धक्का मार रहे हैं, वो आगे की तरफ जा रहा है, तो हम उससे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये फोर्स है, हमको इस सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। ग्रेविटेशन, ये थर्ड हमारा चैप्टर है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ वो गिर जाता है, तुरंत फॉल होता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं सोचे होंगे। अब आप सोचिए, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा इन सारी चीज़ों को जान के कि हाँ भाई हर एक चीज़ में फिजिक्स इन्वॉल्व है। एक पका हुआ आम के पेड़ से नीचे गिर जाता है, क्या आपने कभी सोचा ये कैसे गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया? ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि आम पका तो कैसे नीचे गिर गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, इसका देखिए जो एक तरीके का इंट्रैक्शन है, एक तरीके का जो इसका इंट्रैक्शन है, जैसे वर्क और एनर्जी की बात करें, भाई हम एनर्जी लेंगे और वर्क करेंगे तो ये एनर्जी हमारी यूटिलाइज हो जाएगी। जितना आप ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। अभी जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं स्पीक कर रहा हूँ, तो स्पीक करने से क्या हो रहा है कि मेरी एनर्जी अब डाउन हो रही है। अभी ये जस्ट वीडियो बंद करने के बाद हम जाएंगे और कुछ ऐसे पदार्थों को खाएंगे जिससे कि फिर से मेरी एनर्जी थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बच्चों हमारा चैप्टर है वो है साउंड। अब साउंड तो भाई एकदम जनरल सी बात है, आप सभी भी समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ से कुछ स्पीक कर रहा हूँ और आप सभी अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, आप सभी मेरी बातों को सुन रहे होंगे। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि सर वहाँ से स्पीक कर रहे हैं और ये साउंड हमको क्यों सुनाई दे रहा है? ऐसा आपने कभी सोचा है? नहीं सोचे होंगे। आपने कभी ये सोचा कि बहुत दूर से कोई आदमी जब हमको बुलाता है तो उसकी आवाज़ हमको नहीं सुनाई देती, जबकि कोई पास से अगर बोलता है तो बहुत लाउडली सुनाई देता है। भाई इतना तेज़ से तुम क्यों बोलो, थोड़ा दूर होके बोलो, थोड़ा स्लोली बोलो। आपने कभी ऐसा सोचा? ये साउंड का चैप्टर है, तो इस साउंड वाले चैप्टर में जो है हम सभी साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या होती है, साउंड जो है कितने टाइप्स की होती है, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन। और उस मोशन के चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक ऐसे जो पढ़ने हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, मोशन का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यही सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपको इसमें रेस्ट पढ़ना है।
रेस्ट क्या होता है, ठीक है। मोशन आपको इसमें पढ़ना है। मोशन क्या है, मोशन हमारा चैप्टर ही तो भाई मोशन के बारे में जानना तो बहुत ही कंपलसरी है। इसके बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। आप इसमें बहुत सारी यूनिट्स को देखेंगे, ठीक है। अभी तक आपने भले ना केयर किया हो, लेकिन इसमें आप समझिए कि यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटीज क्या होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि मोशन के चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्या हमारा तरीका होगा पढ़ने का। देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मोशन का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अब हर एक फिजिक्स भाई हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें आएंगी, न्यूमेरिकल पोर्शंस और थ्योरी, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। अब हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है, हर एक चैप्टर में है, ठीक है। तो जैसे जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन, तो मोशन के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमको थ्योरी भी मिलेगी और न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो हम कैसे पढ़ाएंगे, ये तरीका आप लोग जरा देखिए। हम क्या करेंगे, थ्योरी वाले पोर्शन को पढ़ाते रहेंगे और जहाँ पे लगेगा कि इसी थ्योरी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है तो आपको समझने के लिए 2-4 न्यूमेरिकल्स भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। थ्योरी आप लोग पढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ अगर बीच बीच में न्यूमेरिकल्स दे के जिससे कि टॉपिक वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम इस पर कम से कम जितने भी मैक्सिमम हो सकेंगे MCQs को किया जाएगा, क्योंकि MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ 9 तो पढ़ेंगे नहीं, 9 के बाद 10 भी पढ़ेंगे, 11 भी पढ़ेंगे, 12 भी पढ़ेंगे, आप किसी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठेंगे, ठीक है। तो MCQs क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अभी से अगर हम लोग MCQs क्वेश्चन को केयर करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक बेस तैयार होगा और उस बेस से हम किसी भी चीज़ को फाइट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी से हम लोग MCQs भी स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जब चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा, मैक्सिमम MCQs एंड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग दिस चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये एक इंट्रोडक्शन की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मोशन चैप्टर के साथ। नमस्ते, जय हिंद।